हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रतीक्षा अग्नोती आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और जैसा कि मैंने कल आप लोगों से कहा था कि मैं आपको जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस होंगी वो सारी बताऊंगी, तो मैं 4 रिएक्शन आप लोगों को बता चुकी हूं और भी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है उनको बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊँगी। 2 ही रिएक्शंस बताऊँगी, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको और रिएक्शंस मिलेंगी। चलिए बात करते हैं आज की रिएक्शंस की। जो हमारी आज की 2 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 12th में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ज़रूर आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आनी ही है। आप इसको अच्छे से समझिए। तो पहली हमारी है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है? फिटिंग अभिक्रिया होती है जब हम किसी एरिल हैलाइड में E3 विलयन के साथ में सोडियम को गर्म करते हैं तो हमें डाईफिनाइल जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्राप्त हो जाता है और इसे हम कहते हैं फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। कैसे? देखिए, हमने लिया यहाँ पर बेंजीन। बेंजीन के साथ में हमने एक हैलाइड जोड़ दिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर किसी भी हम कार्बोनिल यौगिक में अगर हम कोई हैलाइड ऐड कर देते तो जो हमारी हाइड्रोजन की संख्या होती है वो कम हो जाती है। तो हमने यहाँ पर एक हैलाइड ऐड कर दिया तो हो गया C6H5Br। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिया है, ये इसके साथ में नहीं। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर आप बेंजीन रिंग बनाकर भी इसमें एक हैलोजन ऐड करके कर सकते हैं। तो C6H5Br, आप इसकी जगह पर क्लोरीन ले सकते हैं। जितने भी हैलोजन है, फ्लोरीन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी हैलोजन को आप ले सकते हैं। हमें डाईफिनाइल ही प्राप्त होगा। हमने लिया यहाँ पर C6H5Br। फिर जब इसको हमने सोडियम धातु लिया 2Na, इसके बाद में फिर वापस से हमने C6H5Br लिया और इसको जब गर्म किया ईथर विलयन में फिर हमें प्राप्त हो गया डाईफिनाइल। तो हमें प्राप्त हो गया डाईफिनाइल, यानी कि C6H5 और हमें प्राप्त हो गया डाईफिनाइल और हमारा जो सोडियम ब्रोमाइड है वो बच गया। सोडियम ब्रोमाइड है हमारा वो अलग हो गया। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि जो हमारी फिटिंग अभिक्रिया है वो क्या होती है। जब एरिल हैलाइड में हम ईथर विलयन के साथ में सोडियम को गर्म करते हैं तो हमें डाईफिनाइल प्राप्त हो जाता है और इसी अभिक्रिया को हम फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। आप बेंजीन रिंग ले लीजिए और इसमें एक हैलोजन को ऐड कर दीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यदि हम किसी कार्बनिक यौगिक में, कार्बोनिल ग्रुप में किसी हैलोजन को ऐड करते हैं या किसी और फंक्शनल ग्रुप को ऐड करते हैं तो हमारा जो हाइड्रोजन की संख्या होती है वो कम हो जाती है। तो वैसे ही जब हमने बेंजीन को ऐड किया हैलोजन के साथ में तो हमारा जो बेंजीन का C6H6 होता है वो हो गया C6H5। हैलोजन ऐड हो गया, हमने Br लिया है तो हो गया C6H5Br। C6H5Br सोडियम धातु के साथ हमें इसे गर्म करना है तो हमें 2 मोल ले लिए हमने सोडियम के और फिर ले लिया हमने C6H5Br। आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं इस तरह से, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे 2 आप यहाँ लिख दीजिए और 2 C6H5Br। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार यहाँ बेंजीन रिंग बनाएं, एक बार यहाँ बेंजीन रिंग बनाएं। मैंने आपको समझाने के लिए ये ऐसे कर दिया है। आपको जैसा सूटेबल लगे या आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे। तो C6H5Br और प्लस 2Na, फिर लिया C6H5Br, इसको हमने गर्म किया ईथर विलयन के साथ और हमारा बन गया डाईफिनाइल और सोडियम ब्रोमाइड यानी 2NaBr। यहाँ से 2 Br यहाँ पर बच गए। तो जो हमारी फिटिंग अभिक्रिया थी वो कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया की। जो हमारी फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया होती है यानी फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, वो क्या होती है? फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में किसी
एरोमेटिक कंपाउंड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो हमें तो इस रिएक्शन को हम फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन कहते हैं। और हमें जब हैलाइड से क्रिया कराएंगे तो हमें टॉलुइन प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? टॉलुइन हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं लेकिन रिएक्शन में मैंने किया है तो आप समझ लीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी एरोमेटिक कंपाउंड में हम हैलाइड से जब कराते हैं क्रिया AlCl3 की उपस्थिति में तो हमें टॉलुइन प्राप्त हो जाता है और इसी अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में मैंने बेंजीन रिंग लिया C6H6 जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसमें मैंने एल्किल हैलाइड जैसा कि लिखा हुआ है तो एल्किल हैलाइड में CH3Cl ले लिया। आप CH3Br ले सकते हैं, CH3F ले सकते हैं, जितने भी हैलोजन आप किसी भी हैलोजन की क्रिया करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया CH3Cl और किसकी उपस्थिति में क्रिया कराई? एल्यूमिनियम क्लोराइड की यानी AlCl3 की उपस्थिति में और हमारा बन गया क्या? C6H5CH3 यानी कि टॉलुइन। क्या बन गया हमारा? टॉलुइन। और जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बाहर हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो गया। फिर से आप समझ लीजिए कि जो हमारी फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? जब हम किसी एरोमेटिक कंपाउंड में यानी एरोमेटिक यौगिक में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में किसी भी एल्किल हैलाइड से अगर क्रिया करा देते हैं तो हमें टॉलुइन प्राप्त हो जाता है। या आप जैसे किसी हैलाइड की क्रिया कराएंगे तो प्रोडक्ट प्राप्त होगा और इसी रिएक्शन को हम कहेंगे फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर रिएक्शन में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके पूछिए। आप लोग कमेंट अगर करेंगे तो आपको कोई भी डाउट होगा या आप लोग कुछ भी अगर जानकारी लेना चाहते तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगी। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर पसंद आया वो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी ऐसी ही रिएक्शंस जो इम्पोर्टेंट हैं क्लास 12 के लिए मैं आपको डे बाय डे बताती रहूँगी। क्लास 12 का जो केमिस्ट्री का पेपर होगा होप सो आप लोगों का बहुत अच्छा जाएगा। मैं आपको बोर्ड पेपर के अकॉर्डिंग क्लास 12 की प्रिपरेशन ज़रूर करवाऊँगी। सो प्लीज़ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू।